In this class, we are going to discuss the important terms used to describe the magnetic properties of materials. Now, the first term is magnetizing field. The magnetic field that exists in vacuum and induces magnetism is called magnetizing field. किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखते हैं, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड. नाउ द मैग्नेटिक फील्ड along the axis of the solenoid carrying current I having n turns per unit length is given by B naught is equal to mu naught Ni. यदि हम इस मैग्नेटिक फील्ड को, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज में लेते हैं, मतलब अगर करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दें और वो मैग्नेटिक मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज हो जाए, देन दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड इज नोन एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द मैग्नेटिक इंडक्शन. The total magnetic field inside a material is the sum of the external magnetizing field and the additional magnetic field produced due to magnetization of the material and is called magnetic induction. Meaning of that is, जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, या सोलेनॉइड के अंदर जब रखते हैं, तो उस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उसके अंदर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के सम के बराबर होता है, और वो मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है. द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इन द मैग्नेटिक मटेरियल इज गिवन बाय Bm is equal to mu naught m. That is the magnetic field which is induced in the magnetic material in addition to the magnetizing field B naught is equal to mu naught Ni. इस B naught is equal to mu naught Ni के अतिरिक्त Bm is equal to mu naught M मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है. इसको इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हम बोल सकते हैं, जो कि उस मटेरियल के अंदर इंड्यूस होगा, बट दैट इज नॉट मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन इज द सम ऑफ दैट B naught एंड दैट Bm, राइट. Now next, third definition is the magnetizing field intensity. ये जो हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? बेसिकली इसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है Ni पर. ये जो Ni का जो प्रोडक्ट है, दैट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ दैट मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो दिस डेफिनेशन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय H. Now it is defined as the number of ampere turns Ni. Here you consider that as Ni flowing around the unit length of the solenoid required to produce given magnetizing field. Here H is equal to Ni. In that definition, mu naught is equal to mu naught Ni, and Ni is the H. So this formula mu naught is equal to H. B naught is equal to mu naught H. This is here H is called the magnetizing field intensity. जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स में करंट फ्लो होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होगी, राइट. नाउ नेक्स्ट, फोर्थ डेफिनेशन इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय M. दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड per unit volume of the material when placed in magnetizing field is called intensity of magnetization. मतलब हम जब मैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो उस मैग्नेटिक मटेरियल में कितना मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा, उसको हम किस तरह से मेजर करें, दैट इज मेजर्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम. उसके अंदर जब मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होते हैं, उसी से मैग्नेटिक फील्ड बनता है. तो कितने मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डेवलप हुए हैं, दैट इज नॉन एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, राइट. Now the next definition is the magnetic permeability. Now magnetic permeability, it is defined as the ratio of the magnetic induction B, that is the magnetic induction B, and magnetic intensity H. Magnetic intensity H. इस B और H, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों के रेशियो को मैग्नेटिक
परमिटिविटी बोलते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, राइट। म्यू इज इक्वल टू बी ऑन एच, ऐसा यूनिट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर, राइट। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली डिफरेंट सब्सटेंस की परमिटिविटी को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टर्म का यूज करते हैं जिससे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज द रिलेटिव permitivity, and that is represented by mu r and defined as the ratio of the permeability of the medium to the absolute permeability or permeability of the free space। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, that is relative permittivity। Similarly here, relative permeability mu r is equal to ratio of the permeability of the medium to the permeability of the free space। Now next term is the magnetic susceptibility, that is represented by a symbol like X, that is not X, that is known as chi, CHI, pronunciation is CHI। Now it is defined as the ratio of the intensity of magnetization M to the magnetic field intensity। Intensity of magnetization M and magnetic field intensity H, इन दोनों के रेशियो को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, और ये दोनों सेम क्वांटिटी है इसलिए इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। बेसिकली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन। समझ आया, मतलब कितना मैग्नेटाइजेशन को सब्सटेंस टेक ओवर कर सकता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड या दैट इज मेजर्ड बाय ए क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी इज नोन एज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नाउ वी फाइंड ए मैथमेटिकल रिलेशन between magnetic susceptibility and relative permeability, mu r और mu x के बीच में, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं। देखिए क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी फाइंड किया था, दैट इज द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक susceptibility। Here the same relation we are going to derive। Now as we know that magnetic induction B is the sum of magnetizing field intensity, magnetizing field, and that is Bm, that is induced magnetism। इन दोनों का सम मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। नो B इज इक्वल टू म्यू नॉट को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट, B नॉट को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट Ni, induced magnetism, that is mu naught M, and here B is equal to mu naught H plus mu naught M। यहाँ से इस B को भी हम यहाँ से देखें तो mu is equal to B upon H, तो B को हम यहाँ पे mu H लिख सकते हैं, mu H, right, that is H mu, यहाँ से हम म्यू नॉट को कॉमन ले लेते हैं, H प्लस M, H को आप इधर डिवाइड कर दीजिए और म्यू को इधर ले आइए, म्यू नॉट को इधर ले आइए, म्यू और म्यू नॉट H को इधर डिवाइड कर देते हैं तो H बाई H 1 प्लस M बाई H। ये म्यू अपॉन म्यू नॉट, यहाँ पे आप देख रहे हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस पाई। So this is the same relation as we have derived in the electrostatics, that is epsilon r relative permittivity is equal to 1 plus electric susceptibility। Same relation यहाँ पे magnetic relative permittivity 1 plus magnetic susceptibility। Next we will discuss the classification of magnetic materials। Magnetic materials are mainly classified into three types: first diamagnetic substances, second paramagnetic substances, and third ferromagnetic substances। Now diamagnetic substances, these are those substances which develop feeble magnetization in the opposite direction of the magnetizing field। मतलब अगर इन सब्सटेंसेस को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा वो वीक होगा
बट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वीक मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा. दैट इज फीबल मीन्स वीक मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड magnetic field, applied external magnetic field. Such substances are feebly means weakly repelled by magnets and tends to move from stronger to weaker part of the magnetic field. जब इन substances को हम मैग्नेट से चेक करें तो ये मैग्नेट से फीबली रिपेल्ड होंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है वहां से वो उस मैग्नेटिक फील्ड के वीक पार्ट की तरफ मूव करेंगे. टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. राइट. नाउ एग्जांपल्स ऑफ डायमेटिक सब्सटेंसेस जो इस तरह की प्रॉपर्टीज शो करेंगे: बिस्मिथ, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, गोल्ड, वाटर, sodium chloride, nitrogen at a standard temperature and pressure, etc. These are the examples for diamagnetic substances which are feebly magnetized in the opposite direction of the magnetizing field. Second magnetic material is the paramagnetic substances. These are those which develop feeble magnetization in the direction of the magnetizing field. यहाँ पे फीबल मैग्नेटाइजेशन था डायमैग्नेटिक में, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन में था. पैरामैग्नेटिक में भी फीबल मैग्नेटाइजेशन, वीक मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सच सब्सटेंसेस आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस फीबली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेट से. ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स and tend to move from weaker to stronger part of the magnetic field. और ये external magnetic field में non uniform magnetic field है तो उसमें weaker portion से stronger portion की तरफ move करती है. Examples of paramagnetic substances are manganese, aluminium, chromium, platinum, sodium, copper chloride, oxygen at a standard temperature and pressure. And third magnetic material is the ferromagnetic substances. These are those substances which develop strong magnetization in the direction of the magnetizing field. Ferromagnetic substances में strong magnetization develop होता है जब उनको external magnetic field में रखते हैं और ये strong magnetization applied magnetic field की direction में ही develop होता है. They are strongly attracted by magnet. ये मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, क्विकली अट्रैक्टेड होते हैं एंड टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्विकली. तेजी से ये वीकर पोर्शन से स्ट्रॉन्गर पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स आयरन, कोबाल्ट, निकल, एलॉय, एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का ये एलॉय. तो दीज आर दी थ्री मैग्नेटिक मटेरियल्स और इनके बारे में और डिटेल में हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.